हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैजिक बैटर वर्ड बहुत ही प्यारी होती है, शांत और शुद्ध। वो किसी को कुछ भी भुला सकती है और मिस कैसवेल कहती है वह कैसी किसी को कुछ भी भुला सकती है। मैजिक बैटर बोलते हैं आप बहुत कुछ मना कर देती हैं मिस कैसवेल। मैं उस तरह के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ आपको। कमरे में जो बर्फ से भरा हुआ जग रखा हुआ है, एक ठंड से कांपता हुआ बच्चा जिस पूरी सर्कुलेशन के कारण उसके पेन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इचर हो रही है, ये सब उसे सहन करना पड़ रहा है और वो डर के मारे बाहर नहीं निकलती है। तभी एक घंटी बजती है। मॉली कौन उठाता है? तब बैक से पुलिस और सर्जेंट टॉटर यहाँ आ रहा है और हमें उसके निर्देश को पूर्णतः मानने होंगे। गिल्स, मुझे आश्चर्य है, हम क्या कर सकते हैं? मॉली, हमें कुछ करना चाहिए। गिल्स, अगर हम इस जगह से को छोड़कर अगर भाग जाएंगे तो हम मंत्रालय के अनुशासन का उल्लंघन करेंगे। नाइटर, जब से मेहमान पुलिस के बारे में सोचते हैं और आश्चर्य होते हैं, तब तक एक पुलिस वाला सर्जेंट टॉटर इसके वहां पर आ जाता है। टॉटर, मैं यहाँ एक पुलिस सुरक्षा देने आया हूँ और यह मिसेस मॉरिन जिनकी कल हत्या हुई थी उससे संबंधित उनका सही नाम मॉरिन स्टैंडिंग है और उनके पति जॉन स्टैंडिंग है। वो एक लॉन्ड्रेज फॉर्म में रहते थे। मिस कैसवेल बताती है कि लॉन्ड्रेज फॉर्म, क्या ये वही फॉर्म है जहाँ पे 3 बच्चे को संबोधित किया गया है? तो टॉटर कहता है हाँ सही। क्वारंटाइन, जहाँ पे 2 लड़के एक लड़की रहती थी, भाई बहन थे ये, क्योंकि उनका गलत इलाज हुआ था तो स्टैंडिंग के जो स्टैंडिंग था उसे जेल हो गई थी और मिस्टर स्टैंडिंग की जेल में ही हत्या हो गई थी। लेकिन मिसेस जो स्टैंडिंग थी, जो स्टैंडिंग की बीवी थी, उनकी कल रात ही मृत्यु हुई है। मॉली, क्या तुम्हें पता है किसने किया है? टॉटर, जहाँ ये अपराध हुआ है वहां पे एक नोटबुक मिली है जिसमें जो है नोटबुक में कलवा स्टेट का एड्रेस है जहाँ पे मिसेस स्टैंडिंग रहती थी और दूसरा मॉन्क्सवेल बैनर का। तो इसीलिए पुलिस यहाँ पहुंची है और मैं यहाँ पे दोनों केसेस के बीच में कनेक्शन ढूंढने आया हूँ और तुम्हारे घर में जो लॉन्ड्रेज फॉर्म केस में संबंधित है। मैं आपको सुरक्षा के लिए तैयार हूँ। ये सुरक्षा, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ कोई और भी हत्या होने वाली है या कोई ऐसा है जिसने हत्या की है? टॉटर, कुछ भी हो सकता है। एड्रेस के नीचे पहली लाइन नर्सरी, टाइम थी 3 ब्लाइंड माइस और ये 3 अंधे चूहे बनाए गए थे। मॉली गाती है 3 अंधे चूहे देखो कैसे भागते हैं, वो किसान की पत्नी के पीछे भागते हैं। टॉटल, लड़की को किसी ने गोद पे ले लिया था, हम उसे ढूंढ रहे हैं, जबकि बड़ा लड़का 22 साल की उम्र में आर्मी को छोड़ के निकल गया था। डायरेक्टर टॉटर पूछताछ आगे करता है। प्रोवेस्नी, जो कि एक फॉरेनर है और बिल्कुल भी भूतपूर्व जो मतलब हमारे देश में जितने भी केसेस हुए थे पुराने, उसके बारे में नहीं जानता है, तो वो अब इस केस से अलग है। मिसेस बॉयल किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से मना कर देती है। फिर मिस कैसवेल भी मना कर देती है कि उन्हें इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। मेजर जो मैटर्स होते हैं वो कहते हैं हाँ, उस समय जो है मैं एडिनबर्ग में तैनात था और मैंने इस केस के बारे में सुना था और इस केस के बारे में मुझे कोई नई जानकारी नहीं है। और सर्जेंट घर के चारों तरफ देखने लगता है। मिसेस बॉयल, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मेजर मैटर्स मिसेस बॉयल से कहता है क्या आप इस समय न्यायाधीश नहीं थी? आप उत्तरदायी नहीं है उन बच्चों को स्टैंडिंग हाउस भेजने में? मिसेस बॉयल कहती है मैं कहीं से भी उत्तरदायी तो नहीं हूँ, जो वो एक अच्छे कपल दिख रहे हैं। टॉटर आता है, फोन उठाता है, मुझे अपनी रिपोर्ट देनी थी पर लाइट डेड थी इसलिए मैं नहीं दे सका और लगता है किसी ने वायर कट कर दिया। गिल्स, क्या वायर कट कर दिया? ये काम कौन कर सकता है? टॉटर, मिसेस हैरिसन, आप कितना जानते हो अपने मेहमानों के बारे में? गिल्स, हम नहीं जानते पर हम यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ कोई भी नहीं आया है बर्फबारी के कारण। टॉटर, हाँ यहाँ पर लोग हैं, सभी लोग यहाँ घंटों पहले पहुंचे हैं जब अपराध हुआ था। अपराध पहले से है और प्लान था। गिल्स, अपराध तुम्हें लगता है यहाँ कोई ऐसा है? टॉटर, हाँ यहाँ अपराध हो सकता है। डायरेक्टर, टॉटर गिल्स को भेजता है टेलीफोन लाइन ठीक करने के लिए। मॉली अपने दस्ताने कुर्सी में छोड़कर चली जाती है। गिल्स को उसके अंदर से एक बस टिकट मिलता है लंदन का और वो थोड़ा विचलित हो जाता है। टॉटर वहां से चला जाता है और मिस बॉयल जो है एक खाली कमरे में जाती है जहाँ की लाइट कोई स्विच ऑफ कर देता है और अचानक चीख पुकार की आवाज आती है, लेकिन जो रेडियो की तेज आवाज की वजह से वो आवाज नहीं मध्यम हो जाती है।
मॉली दोबारा आती है और लाइट खोलती है तो मिसेस बॉयल्स की लाश देखकर चिल्लाती है, ट्रॉटर, नाउ मिसेस एल्सन सोचिए, क्या आपने कुछ देखा है या सुना है? मॉली, मैं उस समय वहां पर अंधेरा था और जैसे ही मैंने लाइट खोली तो लाश को देखा, लेकिन मुझे लगा कि दरवाजे की आवाज आई है। ट्रॉटर, सोचिए मिसेस एल्सन, किस दिशा से आवाज आई थी? ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहां से आवाज आई थी? और हम इस हत्या की तहकीकात कर रहे हैं, यहाँ और भी हत्या हो सकती है। ये दूसरी डॉक्टर कहता है क्योंकि 3 अंधे चूहे थे, 2 एड्रेस से, एक जहाँ पे हत्या हुई थी पहली और दूसरा यहाँ का, और तुम वहां कहाँ थे जब मिसेस एल्सन चिल्लाई? तो गिब्स कहता है मैं ऊपर सीढ़ियों में एक्सटेंशन चेक कर रहा था। ट्रॉटर, तुम्हें इस छोटे से काम में इतना समय लगा दिया? और वो मिस्टर प्रावेस्की से पूछते तुम क्या कर रहे थे? तो मिस्टर प्रावेस्की कहता है कि मैं पियानो बजा रहा था और तब मैंने मिस्टर एल्सन की, जो मिसेस एल्सन है, उनकी चीख सुनी। ट्रॉटर, आप कहाँ थी मिस कैसवेल? आपने सुना यहाँ क्या चल रहा था? मिस कैसवेल, मैं पुस्तकालय में थी और पत्र लिख रही थी। ट्रॉटर, मेजर मैटकल्फ, आप कहाँ थे? मेजर मैटकल्फ चारों ओर देखते हुए, नैरेटर सेग्रेंट, मुझे विश्वास है कि प्रत्येक मेहमान के पास पर्याप्त अवसर था हत्या करने के लिए और इसीलिए मुझे सब पर संदेह है। मौलिक सर्जन से कहती हैं कि अपराध एक बड़ा लड़का भी कर सकता है, क्योंकि सर्जन केस में, क्योंकि सर्जन स्वीकार करता है कि हाँ, इस केस में 2 अपराधी भी हो सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। सर्जन कहता है एक अपराधी वो लड़का भी हो सकता है और दूसरी अपराधी उसकी बहन भी हो सकती है जो उसमें बच गई है। ट्रॉटर, आप कितना अपने पति के बारे में जानती हैं मिसेस एल्सन? मॉली कहती है मुझे पर्याप्त पता है जितना कि उन्होंने मुझे अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताया है। ट्रॉटर, आप उतना ही जानती है जितना उन्होंने आपको बताया है। मॉली, हाँ, लगभग। और कितना उचित है कि वो उनकी उम्र अब एक सर्वाइविंग भाई की तरह लगती है। मॉली कहती है यह सुझाव देना बेतुका है, वो कल लंदन में नहीं थे और देश की एक सेल में गए हुए थे जहां से उन्हें चिकन के लिए जाल खरीदना था। ट्रॉटर गिल्स का कोट उठाते हुए कहते हैं कि ये वो शाम का अखबार है जो लंदन की सड़क में कल बिका है। मिसेस एल्सन, उन्हें अब जो है मिस्टर एल्सन पर भी संदेह हो जाता है। नाइटर, मॉली को गिल्स पर शक होता है, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि वे लंदन गए थे। उसी समय गिल्स को मॉली पर शक होता है जब वो उसके दस्ताने पर वो बस का टिकट देखते हैं। ट्रॉटर, मुझे विश्वास है कि एक और हत्या होने वाली है, क्योंकि अंधे चूहे की 2 हत्या हो चुकी है, तीसरी बची है। अब मिस कैसवेल आपके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, आपका पूरा नाम क्या है? मिस कैसवेल कहती है लेस्ली मार्गरेट कैथरीन कैसवेल। और ट्रॉटर, कितना समय हो गया है आपको इंग्लैंड में? मिस कैसवेल कहती है 1 सप्ताह। ट्रॉटर, आपका क्या उद्देश्य है यहाँ रहने का? मिस कैसवेल जो है उसकी उंगलियों को घूरते हुए देखती है और कहती है मैं यहाँ जो काम करने आई थी वो समाप्त करके ही जाऊंगी। ट्रॉटर, मुझे नहीं लगता आप बाहर जा पाएंगी। जब आप अब्रॉड गई थी तब आप 13 वर्ष की थी। मिस कैसवेल, हाँ, लगभग 12-13 वर्ष की थी। ट्रॉटर, तब आपका सही नाम क्या था? तो मिस कैसवेल कहती है बहुत अर्सा हो गया, मुझे अपना पूरा नाम याद नहीं है। ट्रॉटर, आपका सही नाम क्या था? तो मिस कैसवेल फिर छला के कहती है मैंने अभी तो बताया, मेरा नाम लेस्ली मार्गरेट कैथरीन कैसवेल है। ट्रॉटर जो है उत्तेजित होकर बोलता है हे भगवान कैथरीन। नैरेटर अब स्टोरी सुनाता है कि सर्जन का आश्चर्य होता है, वह शब्दों को दबाकर और जानकारी निकालना चाहता है, पर वह दुखी हो जाता है, वहां से वो चली जाती है। सर्जन सोचता है कि उसे एक क्लू मिल गया है, वह उसके अपने कदम को फिर से संगठित करता है और प्रवासी और मेजर मैटकल्फ को ऊपर की ओर जाने के लिए कहता है और मिस कैसवेल को सेलर में भेजता है। जब वो चले जाते हैं तो ट्रॉटर जो है मॉली के सामने आता है। ट्रॉटर, क्या तुम अध्यापक नहीं थी जो अपने छोटे भाई को पत्र लिख रही थी, जो अपने बारे में बताकर तुमसे मदद मांग रहा था? मॉली व्याकुल हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे जब तक पत्र मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुझे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रॉटर गन निकालते हुए, मैं एक जासूस नहीं हूँ, मैं एक सर्वाइविंग फॉरेनर ब्रदर हूँ और मैंने शपथ खाई थी उन लोगों की हत्या करूंगा जो समय पर किसी की मदद नहीं करते हैं और मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। तो नैरेटर उसी क्षण जो है मेजर मैटकल्फ जो कि रिटायर्ड मेजर हैं और एक पुलिस वाले भी हैं, वो वहां पर आ जाते हैं गन के साथ और ट्रैकर को पकड़ लेते हैं। और मिस कैसवेल वो सर्वाइविंग सिस्टर है जो उस समय बच गई थी और वे इंग्लैंड से यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने आई थी।
मैजर जो एक पुलिसमैन है वो जॉर्ज को लेकर चला जाता है। मॉली और गिल्स बताते हैं कि वो लंदन जो है अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट लेने के लिए गए हुए होते हैं। अब जो प्रवासिनी है वो एक नुकसान रहित गेस्ट है जो कि मैक्सिमम मैनर में रहने के लिए आया था। इस तरह से आपका सीन 2 खत्म हो जाता है और कर्टन गिर जाता है। तो ये एक छोटा सा प्ले है इस चैप्टर का, द माउस ट्रैप, एक शॉर्ट जासूस कहानी है। इसके बारे में आपको बताया है मैंने। अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको मिस्ट्री आपने सुनने में मिली है और हर कई कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ इवेंट में जो है जोड़ डाला है जिससे ये कहानी और प्रभावकारी बन गई है। थैंक यू क्लास। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 6। चैप्टर 6 द माउस ट्रैप। आप चैप्टर से ही समझ चुके होंगे कि क्या है, चूहे का जाल। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा चैप्टर है, तो हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि ये स्टोरी क्या है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। नैरेटर जो स्टोरी बोलते हैं, मॉली गार्डन जो कि ओनर है मैक्सवेल मोरेनर की, गिल बैक्सन जो मॉली के हस्बैंड हैं, और मेजर मैकर्स जो कि एक रिटायर्ड मेजर है, मिसेस बॉयल, मिस केसन और सर्जेंट टॉटर और मिस्टर डार्सी जो कि बिन बुलाए मेहमान है। ये सारे इस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहेंगे। डू यू नो हु आर डिटेक्टिव? क्या आप जानते हैं कि जासूस कौन होता है? क्या आपने कभी भी जासूसी खेली है अपने दोस्तों के साथ? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए और उसके बारे में जानिए। व्हाट इज योर फुल नेम? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? और तुम्हारा जो है डिफरेंट एड्रेस क्या है? तुम अपने नेबर्स को किसी को जानते हो? तुम्हारी डेली की रूटीन क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंट्रोगेशन के अंदर आते हैं। इंट्रोगेशन वो फॉर्म है जिसमें कि आप इंटरव्यू देते हुए उस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इंट्रोगेशन हमेशा आपको हेल्प करता है जासूसी करने में, जिससे कि आप किसी भी केस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या आप सोचते हो कि इसकी कोई अदर भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है इन्वेस्टिगेशन की? अगर है तो आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए और हमें शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं इसके ऑथर की। इसकी ऑथर कौन है? एगाथा मैरी क्लैरा क्रिस्टी। इन्होंने कम से कम 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखी हैं और इनका जन्म 1890 में हुआ था और 1976 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने जो है सबसे ज्यादा जासूसी नॉवेल भी लिखे हैं और इनके जासूसी नॉवेल कौन से हैं? हरक्यूल पोरियर, मिस मार्पेल, और इन्होंने 14 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले जो इनका चलता है द माउस ट्रैप। आपने इसकी हॉलीवुड मूवी भी देखी होगी। ये मूवी आपको कई पार्ट्स में मिलेगी। उसी मूवी में जो फर्स्ट पार्ट है उसका ये चैप्टर आपको दिया गया है, स्टोरी दी गई है, डिटेक्टिव स्टोरी। क्लियर? अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हार्ड वर्ड्स की हम बात करते हैं। विसिनिटी, नेबरहुड, एमिनिटीज, सर्विसेज, कैजुअल, परस्यूट्स, मॉर्बिड, ग्लूमी, इम्प्लिसिटी, कंप्लीटली, इंटरेक्टिव, वाइटल, स्टेशन, पोजिशनल, अप्रेंट्स, अरेस्ट। क्लियर? अब बात हम करते हैं चैप्टर 2। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड मर्डर मिस्ट्री रिटन बाय एगाथा क्रिस्टी। एगाथा क्रिस्टी ने ये जो स्टोरी लिखी है ये सबसे बड़ा मर्डर स्टोरी है जिसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। इसमें काफी जो है आपको एक के बाद एक जो है सडन चेंजेस मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ मिस्ट्री मिलेगी जरूर। अब इन्होंने बताया है कि जो स्टोरी स्टार्ट होती है एक यंग कपल के साथ जो कि एक जो है गेस्ट हाउस के ओनर है। दे आर स्टोर्ड इन देयर गर्ल्स विद देयर गेस्ट एंड मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। अब वो इस बर्फबारी में अपने गेस्ट के साथ और एक बिन बुलाए मेहमान के साथ वहां पे रहते हैं। डिटेक्टिव जो है वहां पे आता है और उन्हें वार्न करता है कि एक संभावित हत्या के बारे में। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सीन फर्स्ट में आपका स्टोरी स्टार्ट होती है जो कि ग्रेट हॉल एट मॉक्सवेल मैनर। दोपहर का समय होता है। और वॉइस ऑन द रेडियो से आवाज आती है। एक हत्या होती है जो कि 24 कल्वर स्ट्रीट इन पैडिंगटन हत्या वहां पे हुई है। मिसेस लॉरेंस लाइन की मर्डर हो जाता है। पुलिस अपराधी को खोजती है जो एक आदमी है जिसने डार्क लंबा कोट पहना होता है, लाइट स्कार्फ एंड सॉफ्ट फेल्ट हैट पहनी हुई है। अब नैरेटर की बात करते हैं। नैरेटर आपको बताता है कि मिसेस डार्सन
आकर रेडियो बंद कर देते हैं और सजग करते हैं कि बाहर जो है भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सड़क में काफी बर्फ जमी हुई है। और गिल्स सामने से आकर सामने के दरवाजे से आता है। गिल्स मॉली से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। मॉली खुश होते हुए कहती है सभी काम कर रही हो। गिल्स, क्या मैं आग लगा दूं? तुम इस ठंड में बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा होता है, तो वो आग सेकने के लिए आग लगाने का प्रयत्न करता है। मॉली, मुझे कल जो है बाहर जाना है, बाहर गांव जाना है कुछ सामग्री लेने के लिए, और क्या तुम्हें चिकन के बचाने के लिए जाल होता है, क्या तुम वो खरीदने जाओगे? तो वो कहता है हाँ। तो गिल्स कहता है यह सही नहीं था, क्या होगा अगर कल भी हमें हिमपात हुआ तो? मॉली कहती है मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छे से हो, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब मॉली जब ये सब कह रही होती है तो उसके बाद नरेटर फिर से स्टोरी सुनाता है। गिल्स आश्चर्य होता है कि जब भी हमारे गेस्ट हाउस खुलेगा अच्छे से, क्या हम वहाँ पे प्यार से रहेंगे, क्योंकि वहाँ मेहमानों द्वारा हमें ठगा तो नहीं जाएगा। मॉली उससे बोलती है कि सभी मेहमान यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। दरवाजे की घंटी कई बार बजती है। गिल्स जल्दी जाकर दरवाजा खोलता है। मिसेस बॉयली, मैंने अनुमान किया है कि जो माइंसफुल मैनर है उसमें मैं मिसेस बॉयल हूँ। नैटर, गिल्स आश्चर्य होता है कि जो हमारे गेस्ट हाउस हम अच्छे से खोलेंगे तब क्या हम मेहमानों द्वारा ठगे तो नहीं जाएंगे? तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे मेहमान हमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तभी उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। गिल्स जल्दी जाकर दरवाजा खोलता है। अब मिसेस बॉयल बोलते हैं कि मैंने अनुमान लगा लिया था कि ये मैक्सवेल मैनर में मैं मिसेस बॉयल हूँ। गिल्स, मैं मिसेस गिल्स लैडसन हूँ, अंदर आइए, आपका सामान कहाँ है? तो मिसेस बॉयल कहती है कि जो मेजर मैकडॉफ है वो दिख रहे हैं। हमने एक ही टैक्सी शेयर की है स्टेशन से, क्योंकि हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। गिल्स, हमें नहीं पता था कि आप कौन सी ट्रेन से आ रही हैं, वरना हम कुछ व्यवस्था कर देते हैं। मिसेस बॉयल, अब आने जाने का रास्ता साफ हो गया है, तुम बहुत ही युवा हो इस तरह के रास्ते में चलाने के लिए और काफी अनुभवहीन हो। तो नैरेटर अब स्टोरी आपको सुना रहा होता है कि मिसेस बॉयल जो है जरा सी भी उन्हें शर्म नहीं आती है शिकायत करने में, और मेजर मैकडॉफ घर में प्रवेश करते ही घर की साज सज्जा के बारे में बोलते हैं। लेकिन जो मिसेस बॉयल है वो कहती है कि यहाँ की जो सर्विस है वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। तो उसी समय जो मॉली है आती है कमरे उनके सामने और उन्हें बहला फुसला के उनके कमरे की ओर ले जाती है। दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। मिस कैसवेल, जो एक लंबी स्वतंत्र महिला है, वहां आती है और आमंत्रण करती है आग सेकने के लिए। मिस कैसवेल, क्या आपने सुना है हत्या के बारे में? पुलिस एक मध्य हाइट के आदमी को ढूंढ रही है। यहाँ पर सभी उस डिस्क्रिप्शन में जो पुलिस वालों ने बताया होता है उसमें फिट दिख रहे हैं। डायरेक्टर अब बोलता है स्टोरी के बारे में कि मॉली एंड गिल्स को लगता है कि मिस कैसवेल और मिसेस बॉयल जो है विषम और अपने व्यक्ति हैं, और मेजर मैकडॉफ जो कि को छोड़कर जब तक हम उन्हें जान नहीं लेते हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जैसा कि वो बात कर रहे थे, फिर से अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और मिस्टर ट्रेविस, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक जो है बिना निमंत्रण किया हुआ मेहमान है, तो वो आता है और बोलता है कि बाहर जो है जो बर्फ वाला रास्ता है उसमें मेरी गाड़ी फंस चुकी है। तो मॉली बोलती है गुड इवनिंग, हम आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मिस्टर प्रेवेस्ली। हाँ, मैं एक अनुमान रहित या निमंत्रण के बिना मेहमान हूँ जिसे आपने आमंत्रित नहीं किया है। मेहमान जो कहीं से भी नहीं आया है, मैं वो हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ आप नहीं जानते, मैं एक रहस्यमय व्यक्ति हूँ। और वो जो है पिक्चर क्या करता है, किसी तरह से पूरी करता है। अब हम यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, ना अंदर आ सकता है। पूरी तरह से हम बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं। अब